Hello bachon, let's read the question. So the question over here says a diploid organism is heterozygous for 4 loci. How many types of gametes can be produced? मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है. डिप्लॉयड मतलब उस पे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है. सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिप्लॉयड. ठीक है, डिप्लॉयड मतलब क्या होता है? 2n, राइट. 2n मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके. दूसरा यहाँ पे हमें मेंशन करा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है. पहली चीज जो गिवन है वो है डिप्लॉयड, दूसरा वो है हेट्रोजाइगस. अब हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है? हेट्रोजाइगस मतलब जो एक ट्रेट है उसके लिए जो 2 अलील्स हैं वो दोनों डिफरेंट होंगे, राइट. चार मतलब जो थर्ड पॉइंट गिवन है वो ये है कि वो हेट्रोजाइगस है एट 4 लोसाई. 4 लोसाई मतलब 4 ट्रेट्स के लिए वो डिफरेंट है. ये बोल रहे हैं कि ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइप्स ऑफ गेमीट्स बनाएगा. तो ये हमें गिवन डाटा है, राइट. अब हम इसमें से आंसर डेराइव करेंगे. सबसे पहले बोला है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो हम 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बना देते हैं. ये 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है. ओके. एक पेयर में है आपके क्रोमोसोम. अब बोला है 4 लोसाई पे वो हेट्रोजाइगस है, मतलब 1 2 3 4. ठीक है, ये हो गया. फर्स्ट पोजीशन पे वो हेट्रोजाइगस है. हेट्रोजाइगस मतलब एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए. दोनों स्मॉल ए नहीं हो सकता, दोनों कैपिटल ए नहीं हो सकता, वरना वो होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी. फिर दूसरी पोजीशन पे मान लीजिए कैपिटल बी स्मॉल बी. तीसरी पोजीशन पे कैपिटल सी स्मॉल सी. चौथी पोजीशन पे कैपिटल डी स्मॉल डी. ये जो क्रोमोसोम बनाया वो डिपिक्शन के लिए है. ऐसा भी हो सकता था कि ये जो मैंने चारों ट्रेट्स एक ही क्रोमोसोम पे बनाए हैं वो चारों ट्रेट्स अलग अलग क्रोमोसोम पे हो. मैं बना के दिखा देती हूँ. और मान लीजिए 1, ये पहला पेयर है आपका क्रोमोसोम का. 2 सेट्स बोला है ना, पहला पेयर, दूसरा पेयर, ठीक है, तीसरा पेयर, चौथा पेयर. ठीक है, तो ये 4 पेयर हो गए क्रोमोसोम्स के. 1 2 3 4. अब मान लीजिए इस क्रोमोसोम पे कैपिटल ए स्मॉल ए है, दूसरे वाले में यहाँ स्मॉल बी कैपिटल बी हो गया, यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी हो गया, और यहाँ पर कैपिटल डी और स्मॉल डी हो गया. समझ रहे हैं? या तो ये चारों ट्रेट्स एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, या ये चारों ट्रेट्स अलग अलग में, या दो एक में एक अलग में, ऐसा कोई भी कंडीशन हो सकती है. ये जस्ट एक डिपिक्शन के लिए है, फॉर एग्जाम्पल के बेसिस पे हम इसको ले रहे हैं. ठीक है, ताकि हम विजुअलाइज कर सके कि कितने टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे. अब गेमीट्स बनते टाइम क्या होता है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है, ये अलग हो गए, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, और इस वाली कंडीशन में क्या होगा? ये अलग हो जाएंगे. ठीक है. अब मुझे बताइए एट पोजीशन ऑफ ए, एट पोजीशन ऑफ ए वाली पोजीशन पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? मतलब इस वाली पोजीशन के लिए आपको कितने गेमीट्स मिल सकते हैं? दो गेमीट्स मिल सकते हैं. 2 पॉसिबिलिटीज है. मैं बताती हूँ कैसे. यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज ऐसे हैं कि ए वाली पोजीशन पे या तो कैपिटल ए आ जाएगा आपके गेमीट के पास, या तो स्मॉल ए आ जाएगा. मतलब इस पोजीशन 1 को मान लीजिए, चलो पोजीशन ए ना लिखकर हम लिखते हैं यहाँ पे पोजीशन 1. पोजीशन 1, पोजीशन 1 के लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? या तो कैपिटल ए आएगा या स्मॉल ए आएगा. तो 2 पॉसिबिलिटीज है, कैपिटल ए और स्मॉल ए. अब पोजीशन 2 के लिए बताइए, एट पोजीशन ऑफ 2 कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटीज है. 2 पॉसिबिलिटीज कैसे हैं? 2 पॉसिबिलिटीज ऐसे हैं कि ये या तो आपका कैपिटल बी होगा या स्मॉल बी होगा, है ना. दूसरी वाली पोजीशन में या तो गेमीट के पास कैपिटल बी जाएगा या स्मॉल बी जाएगा. उसी तरीके से पोजीशन 3 पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटीज है. 2 पॉसिबिलिटीज कैसे हैं? या तो कैपिटल सी आएगा या स्मॉल सी आएगा.
अब पोजीशन 4 पे देखिए, ये जब हाफ हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स को अलग होना होगा गैमीट्स बनाने के लिए, तो या तो कैपिटल डी आएगा या स्मॉल डी आएगा। तो उसी तरीके से पोजीशन 4 पे आपका 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी? कैपिटल डी और स्मॉल डी। अब आप इन सारी पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ गैमीट्स बनाने के लिए आप इन सारी पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई करोगे, 2 into 2 into 2 into 2, which will make your 4 into 4, which is 64 gametes। तो 64 आपका आंसर है। ये हो गया लॉन्ग मेथड कंसेप्चुअली समझने का कि किस तरीके से निकालते हैं, राइट। आपका एक दूसरा तरीका भी होता है नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, अगर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो वो कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बनाएगा, उसका जनरल फॉर्मूला 2n, ठीक है। और n क्या है? नंबर ऑफ लोसाई वेयर हेट्रोजाइगस, मतलब कितनी पोजीशन पे हेट्रोजाइगस है वो n है। अब अगर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहो तो आप देखोगे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो 2n, n मतलब कितनी पोजीशन पे वो हेट्रोजाइगस है, 4 लोसाई पे, तो 2^4 which will give you 64 gametes। So this is the way you can directly get the answer। ये किसके लिए बताया मैंने? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए। ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, राइट, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो वो कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बनाएगा, ये डिपेंड करेगा कि वो कितने पोजीशन पे आपका क्या है, हेट्रोजाइगस है। इसको एक और कंसेप्चुअली समझ सकते हैं। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ हेप्लॉयड है, ये होता है डिप्लॉयड और हेप्लॉयड होता है ये, है ना। अब गैमीट्स बनाने, गैमीट्स डिप्लॉयड होते हैं या हेप्लॉयड? गैमीट्स होते हैं डिप्लॉयड, सॉरी गैमीट्स होते हैं हेप्लॉयड, है ना। हमें 2n से n बनाना है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी n है, तो क्या उसको कोई भी प्रोसेस करने के, अंडरगो करने की जरूरत है? नहीं। मतलब जो n वाला ऑर्गेनिज्म है वो एक ही टाइप का गैमीट बनाएगा, और इसको आप इस तरीके से देख सकते हो 1^n। अब आप n कुछ भी रख दो, नीचे आंसर 1 ही आएगा, राइट। 1^0, 1^1, 1^2, 1^3, कितनी बार भी 1 को मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लॉयड है, ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लॉयड है तो आप कर दोगे 3^n, और कितने पोजीशन पे आपका वो हेट्रोजाइगस है? मान लीजिए 4, तो 3^4, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। यूजुअली आपको क्वेश्चन में डिप्लॉयड के लिए पूछा जाता है, तो डिप्लॉयड का जनरल फॉर्मूला 2^n, n मतलब जहाँ पे वो हेट्रोजाइगस है। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।